बंगाल जल रहा है, हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं, तो बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही और आरोप यह लगा रही है कि ममता बनर्जी बंगाल में जिन्ना के सपने को पूरा करने में जुटी। जिन्ना नहीं कर पाया वो वक्फ कानून के विरोध के बहाने ममता करवा रही। क्या बंगाल को जिन्ना लैंड बना रही हैं ममता बनर्जी? क्या बंगाल में कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है? क्या जिन्ना का ड्रीम पूरा करेंगी दीदी? जिन्ना का सपना सफल करने के लिए और ममता बनर्जी पूरा सहयोग कर रही है। ये तमाम आरोप लगाए हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने, जिन्होंने वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान सूबे में हुई हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें जिन्ना का सपना पूरा करने वाला बताया। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल में जिन्ना का सपना पूरा कर रही हैं। बंगाल में बांग्लादेश का मॉडल लागू किया जा रहा है। बंगाल में हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है। हिंदुओं के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। जिन्ना का जो सपना था बंगाल को, आसाम को, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में शामिल करना, वो संभव नहीं हुआ। उस समय उनके नेता बोले थे आप रुकिए 30 साल हम आपको चांदी का प्लेट में आसाम और बंगाल दे देंगे, ये रिकॉर्ड में है। तो ममता बनर्जी उसको पूरा कर रही है। वो साजिश अभी भी चालू है। उनसे संभव नहीं हो रहा था तो ममता बनर्जी जैसा नेता है इसको सफल कर रहे हैं। आसाम सुधर गया है। बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का जो इच्छा है ना वो हिंदुस्तान में संभव नहीं है। इसलिए बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ करके जो देश बनेगा उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। उसी दिशा में काम कर रही है। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? उसकी वजह है बंगाल से पिछले कई दिनों से आ रही हिंसा की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग ऐसी भड़की कि अब हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बंगाल में शहर शहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल में विरोध प्रदर्शन की ये आग और तब तेज हो गई जब ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया था। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। ममता बनर्जी के इस बयान को समझना मुश्किल नहीं है। दीदी ने साफ साफ कहा था कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने जैसे ही वक्फ कानून को लागू करने को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया, उसके बाद वक्फ को लेकर बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन हुए उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग भड़की और इस दौरान 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तो क्या माना जाए वक्फ पर ममता बनर्जी के स्टैंड के बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की? ममता बनर्जी के इसी बयान के बाद कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ा और क्या बंगाल जलता रहा और दीदी बस देखती रही? और अब तो बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के नेता दीदी से भी एक कदम आगे बढ़कर आंखें फोड़ने की धमकी तक दे रहे हैं। মুর্শিদাবাদে আজকে একটা ছোট্ট সমস্যা সেখানে হয়েছে। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। टीएमसी नेता की इस धमकी का क्या असर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल पिछले 3 दिनों से जारी हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में सुरक्षा बलों की तैनाती से हालात अब सामान्य हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल में वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन की आग भड़काई जा रही है उससे लगता नहीं है
कि वक्फ बिल को लेकर बंगाल में बवाल अभी थमने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।